हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव की हार पच नहीं रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने हार की समीक्षा के लिए, हार के कारणों को जानने के लिए दो समितियों का गठन किया है। पहली समिति कांग्रेस हाईकमान ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तौर पर गठित की, जिसमें अशोक गहलोत की अगुवाई में जीतने वाले विधायकों से हार के कारणों का ब्यौरा लिया गया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाकर हारे हुए प्रत्याशियों से हार के कारणों का जायजा लेने का टारगेट दिया। अब दोनों ही कमेटियां अपने अपने कारणों को जांच रही हैं, लेकिन दोनों ही कमेटियों की कार्यप्रणाली को लेकर, उनकी सच्चाई को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने अपने ही पार्टी के दो बड़े नेताओं के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। इन दोनों ही नेताओं के किन नेताओं पर आरोप हैं और किन नेताओं को एजेंट कहा गया है और कांग्रेस में क्या नया घमासान मचा है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरा गौर से देखिए। पिछले 2 दिन में कांग्रेस के असम से पूर्व विधायक शमशेर गोगी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दो ऐसे संगीन आरोप अपने ही पार्टी के नेताओं पर जड़ दिए हैं, जिसके चलते कांग्रेस की हार की बजाय अब दूसरी चर्चाएं चल पड़ी हैं कि कांग्रेस को हरवाने में क्या ईवीएम का योगदान था, या कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने बीजेपी के साथ सेटिंग करके चुनाव को हरवाने का काम किया। क्या बीजेपी के एजेंट के तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता काम कर रहे हैं? जी हाँ, जहां शमशेर गोगी ने भूपेंद्र हुड्डा फैमिली और बाबरिया दोनों को ही कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया है, वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने भी चुनाव में हार के लिए पार्टी के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए कांग्रेस के हुड्डा फैमिली के अलावा क्या बाबरिया भी दोषी हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी भी हार के लिए उदय भान से बड़ी है? और क्या वास्तव में शमशेर गोगी और उदय भान के आरोपों में कोई सच्चाई है? जहां तक हम दोनों ही नेताओं के बारे में अगर गहराई से जायजा लेते हैं तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि भूपेंद्र हुड्डा की कार्यप्रणाली भी ईमानदार नजर नहीं आती है। उनकी नीयत और फैसलों में खोट नजर आता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने भी चुनाव में गलत फैसले लिए, लगभग 2 दर्जन गलत प्रत्याशियों को टिकटें दी, हार की कगार पर खड़े सिटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत विधायकों को बचाने का काम किया गया और कई सीटों के ऊपर कमजोर प्रत्याशियों को टिकट देने का काम किया गया। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ये सवालिया निशान उठते हैं कि उन्होंने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं को इग्नोर करने का काम किया, वहीं पर उन्होंने अपनी ही पार्टी के साथ अंदर खाते हार के कारणों का खाका तैयार किया। यानी भूपेंद्र हुड्डा इस मामले में कहीं न कहीं सवालों के घेरे में खड़े होते हैं और शमशेर गोगी ने उनके ऊपर सीधा ये आरोप लगाया है कि बाप बेटे की जोड़ी ने कांग्रेस को हरवाने का काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने दीपक बाबरिया के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए बाकी के नेताओं को साथ नहीं लिया और वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के कहने से काम करते रहे, उनकी कठपुतली के तौर पर वर्किंग करते रहे और यही वजह है कि कांग्रेस चुनाव हार गई। यानी उन्होंने दीपक बाबरिया को कांग्रेस का सिपाहीसलार होने की बजाय बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। आपकी खुद ही सुनिए कि शमशेर गोगी ने दीपक बाबरिया के बारे में क्या कहा। बड़ी आदमी है, लेकिन मेरी तरह वो भी इलेक्शन हारा हुआ, तो हाल चाल तो वो पूछेगा जो ना इलेक्शन लड़या ना हारा। हम हारे हुए तो कह रहे हैं भी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ है, और हम क्या करेंगे? बीमारी यही है कि जिन लोगों की कमियां हैं उन्होंने अपना एक 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 करके बंदे बैठा दिए इसमें, ताकि उनका नाम ना आए। तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने दोगे, सुधार कैसे होगा? तो अध्यक्ष जी ने बनाया, साइन है उनके। जिन्होंने कभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने बनाया। नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं। आपके हिसाब से कौन हो सकते थे? और भी बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, कहीं कमी है। कोई एक आधा आदमी वो भी रख लेते जो ओपनली विरोध कर रहे हैं। कैप्टन अजय सिंह को रख लेते, चौधरी बरिंदर सिंह को रख लेते, इतने पुराने आदमी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको जिंदगी का एक्सपीरियंस है। इसमें दीपक बाबरिया जी का रोल आप हमेशा ही देख लो,
कभी भी पार्टी को एक करने का जनरल सेक्रेटरी का काम होता है कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, पार्टी को एक करना। और उन्होंने तो इस तरीके से काम किया कि जैसे बीजेपी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि रहने को बर्बाद करो। यानी कि आप समझ रहे हैं कि बीजेपी के लिए वो काम कर मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लेवल पे मेरे को ऐसे लगता है कि उन्होंने भी वही काम किया जो बीजेपी चाहती थी। आपने सुन लिया होगा कि शमशेर गोगी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबरिया ने बीजेपी के एजेंट के तौर पर कार्रवाई की, भूमिका निभाई और यही वजह रही कि कांग्रेस चुनाव हार गई। वो खुद को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की दौड़ में शामिल बनाते हैं, दावेदारी करते हैं। ये अलग बात है कि उनकी दावेदारी को हुड्डा खेमा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट की भूमिका कौन निभा रहा था। अब बात करते हैं उदयभान के आरोपों की। उदयभान ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि बाबरिया ने पार्टी का संगठन नहीं बनने दिया। बाबरिया के पास उन्होंने कई बार संगठन की सूची भी भेजी, पदाधिकारियों के नाम भी भेजे, लेकिन दीपक बाबरिया उनको हाईकमान के पास भेजने की बजाय दबाकर लिस्ट को बैठ गए और उन्होंने पार्टी के संगठन को नहीं बनने दिया, जिसकी वजह से चुनाव में पार्टी की हार हुई है। यानी हार के कारणों में दीपक बाबरिया का संगठन नहीं बनने देना भी था। यानी इशारों में उदयभान ने भी दीपक बाबरिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। और इस मामले में उदयभान अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। अपनी जिम्मेदारी के सवाल पर वो साफ तौर पर कहते हैं कि ईवीएम के कारण कांग्रेस चुनाव हारी है। यानी कड़वा तो सारा दीपक बाबरिया के माथे पर वो मढ़ रहे हैं और मीठा मीठा वो अपने पक्ष में ले रहे हैं। यानी अपने आप को बेचारा बता रहे हैं, वो अपने आप को चुनावी हार से दूर बता रहे हैं, जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं और इसके लिए वो ईवीएम और दीपक बाबरिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी एक तरफ जहां शमशेर गोगी ने हुड्डा फैमिली के साथ दीपक बाबरिया को भी कांग्रेस का एजेंट करार दे दिया है, तो वहीं पर उदयभान ने भी दीपक बाबरिया को सवालों के घेरे में लेकर बता दिया है कि उनकी वर्किंग भी कांग्रेस के लिए सही नहीं थी, उन्होंने पार्टी का संगठन नहीं बनने दिया, इसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई। अब आप ही बताइए कि कांग्रेस के दो बड़े नेताओं यानी भूपेंद्र हुड्डा और प्रभारी दीपक बाबरिया में से बीजेपी का एजेंट कौन था और कांग्रेस की हार के लिए हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जिम्मेदार क्यों नहीं है। वैसे सारी दुनिया जानती है कि उदयभान का खुद का कोई वजूद नहीं था। हुड्डा फैमिली ने उन्हें सिर्फ रिमोट कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उदयभान ने अपनी तरफ से कभी कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ हुड्डा फैमिली के फैसलों पर मोहर लगाने का काम किया, उनकी पढ़ाई पट्टी पर चलने का काम किया, उनकी सिखाई भाषा बोलने का काम किया, उनके एजेंडे पर भी काम किया। ऐसे में दीपक बाबरिया और भूपेंद्र हुड्डा की तरह उदयभान को भी कांग्रेस की हार के लिए बराबर जिम्मेदार ठहरा जाना चाहिए और कांग्रेस हाईकमान भी उदयभान की वर्किंग की असलियत को समझ गया है। इसलिए दीपक बाबरिया के साथ साथ उदयभान की छुट्टी भी होने जा रही है। वैसे ये हकीकत भी है, उदयभान अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाए, वो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं और ऐसे में उनकी कुर्सी साफ तौर पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने कांग्रेस को हराया या कांग्रेस में बैठे बीजेपी के एजेंटों ने कांग्रेस के साथ सेटिंग करके हरवाने के लिए पूरी पिच तैयार की, पूरा एजेंडा तैयार किया और कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का शिकार बनाया। आप भूपेंद्र हुड्डा फैमिली, उदयभान और दीपक बाबरिया में से सबसे ज्यादा बीजेपी का एजेंट किसे मानते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस के हार के लिए हुड्डा, उदयभान और बाबरिया में से सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस की दुर्गति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।